हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल हमारी जो राजा सुमुख की कथा है वो कंप्लीट हुई थी, है ना, जिनके पुत्र के कारण जब वो मरकर विद्याधर बने और विद्याधर से उन्हें उठाकर उनकी विद्याएं छीनकर भरत क्षेत्र के एक राज्य का राजा बना दिया गया। तो उनके पुत्र से उनके पुत्र का नाम हरि था, तो हरिवंश वहाँ से चला। ये हमने सीखा जाना था। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है 16 चैप्टर। उसमें हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान का थोड़ा सा देखेंगे। ठीक। अतनंतर श्री शीतलनाथ भगवान के पश्चात, शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर जो हुए, उनके पश्चात जब काल क्रम से 9 तीर्थंकर भारत क्षेत्र में जगत के जीवों के हितार्थ धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कर मोक्ष चले गए और 20वें तीर्थंकर स्वर्ग से अवतार लेने के सन्मुख हुए। मतलब अवतार लेने के सन्मुख हुए मतलब अवतार या उनका जन्म होने वाला है। तब इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्र के घर को रत्नों की उत्कृष्ट धारा से भरने लगा। तो कहने का मतलब यह है, राजा सुमित्र के घर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ। कदाचित कोमल शैया पर शयन करने वाली रानी पद्मावती ने रात्रि के अंतिम समय गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, बाल सूर्य, मत्स्य, कलश, कमल सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि और अग्नि, ये 16 स्वप्न देखे। उपमा रहित एवं दिव्य प्रभाव को धारण करने वाली 99 दिक्कुमारी देवियों के द्वारा सेवित जिन माता पद्मावती जब जाग कर फूलों की शैया पर बैठी, तब ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाश में ताराओं से घिरी हुई चंद्रमा की लेखा ही हो। तदनंतर जिनके नेत्र, मुख, हाथ और पैर फूले हुए कमल के समान थे, जो अनुराग से युक्त थी, हर्ष से सहित थी और हाथ में सफेद कमल धारण कर रही थी, ऐसी रानी पद्मावती प्रातःकाल के समय ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा सुमित्र के पास गईं। सो ऐसी जान पड़ती थी मानो अनेक कमलों से सुशोभित लालिमा युक्त स्थल कमलिनी ही उदयाचल पर स्थित सुमित्र यानी सूर्य के पास जा रही हो, जो नाना प्रकार के वस्त्र रूपी जल से युक्त थी। अत्यधिक रुंझुन करने वाले अतिशय सुंदर नुपुरों की झनकार रूपी पक्षियों की कलकल ध्वनि से मनोहर थी, मछलियों के समान नेत्रों से सहित थी और त्रिवली रूपी तरंगों से सुशोभित थी। ऐसी वह स्त्री रूपी नदी राजा सुमित्र रूपी समुद्र के पास गई, यह उचित ही था। ठीक है, तो रानी का कंपैरिजन किससे किया? यहाँ पे रानी को नदी की उपमा दी। ठीक, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, ऐसे रानी जो थी नदी रूपी रानी समुद्र के पास गई, राजा रूपी समुद्र। उस समय मणिमय आभूषणों को धारण करने वाली रानी पद्मावती चलती फिरती कल्पलता के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार कल्पलता गुच्छों के भार से नम्री भूत होती है, उसी प्रकार उनकी अंगयष्टि भी स्थूल स्तन रूपी गुच्छों से नम्री भूत थी। जिस प्रकार कल्पलता लाल लाल पल्लवों से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी लाल लाल हथेलियों से युक्त थी। और जिस प्रकार कल्पलता कोमल शाखाओं से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी कोमल भुजाओं से युक्त थी।
इस प्रकार रानी पद्मावती रूपी कल्पलता ने राजा सुमित्र रूपी कल्प वृक्ष को नमस्कार किया। पास ही में उत्तम आसन पर बैठी रानी पद्मावती ने जब राजा से स्वप्नावली का फल पूछा, तब उन्होंने हर्षित होते हुए कहा कि हम दोनों शीघ्र ही तीनों जगत के स्वामी जिनेंद्र भगवान के माता पिता होंगे। है ना? तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे स्वप्न दिखाई दिया जिसका मतलब है कि वो उनके गर्भ में तीर्थंकर जन्म मतलब गर्भ में आ चुके हैं। ठीक। इस प्रकार राजा रूपी सूर्य की वचन किरणों से स्पर्श को प्राप्त हुई रानी पद्मावती के शरीर में हर्ष अतिरेक से रोमांच निकल आए और वह फूली हुई कमलिनी के समान सुशोभित होने लगी। वह पहले जिस स्त्री पर्याय को निकृष्ट समझती थी, उसे ही अब तीर्थंकर की माता होने के कारण श्रेष्ठ समझने लगी। जिन्हें हजारों देवों के समूह दूर से ही नमस्कार करते थे, ऐसे भगवान मुनि सुव्रत ने सहस्त्रार नामक उत्कृष्ट स्वर्ग से अवतीर्ण होकर माता पद्मावती के विशुद्ध गर्भगृह में 9 माह 8.5 दिन निवास किया। उस समय माता पद्मावती वर्षा और शरद ऋतु के संधि काल से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी। वर्षा और शरद ऋतु, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा और शरद के संधि काल का आकाश कुछ काले और कुछ सफेद पयोधरों यानी मेघों मतलब बादलों से युक्त होता है, उसी प्रकार पद्मावती भी नीली चुचुक के युक्त सफेद पयोधरों स्तनों से युक्त थी। जिस प्रकार वर्षा और शरद के संधि काल का आकाश वज्र के समूह से गर्भित होने के कारण देदीप्यमान रहता है, उसी प्रकार पद्मावती भी वज्र वृषभ सहनन के धारक भगवान के गर्भ में स्थित होने से देदीप्यमान हो रही थी। और जिस प्रकार वर्षा तथा शरद के संधि काल का आकाश विद्युत प्रभा भरण ब्रह्मितभा यानी बिजली की प्रभा को धारण करने से कांति युक्त होता है, बिजली चमकती है उस समय पर, उसी प्रकार माता पद्मावती भी विद्युत प्रभा भरण ब्रह्मितभा बिजली के समान देदीप्यमान आभूषणों से बढ़ी हुई कांति से युक्त थी। तदनंतर पाप से रहित रानी पद्मावती तदनंतर पाप से रहित रानी पद्मावती रूप आकाश ने प्रसूति के योग्य समय आने पर इंद्र महा उत्सव के दिन माघ कृष्ण दशमी के तिथि को शुभ तिथि में, जबकि श्रवण नक्षत्र था, बिना किसी श्रम के मनुष्य के मन और नेत्रों को आनंद देने वाले जिनेंद्र रूपी पूर्ण चंद्र को उत्पन्न किया। बिना किसी श्रम के, तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो माता को कोई कष्ट नहीं रहता। पूरे 9 मंथ्स जो है माता जैसे कि कोई चिन्ह भी बाहर में दिखाई नहीं देते, है ना, ऐसा रहता है। जिस प्रकार इंद्र नील मणि से खान की भूमि सुशोभित होती है, उसी प्रकार शुभ लक्षणों से युक्त एवं लाली सहित नीलकंठ यानी मयूर की कांति को धारण करने वाले मुनि सुव्रत भगवान से हर्षित महा पद्मावती सुशोभित हो रही थी। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का रंग नीले रंग के माने जाते हैं, है ना। काले बोलते हैं कि नीले बोलते हैं उन्हें, डार्क ब्लू, है ना। ये काले बोलते हैं, ब्लैक होता है। काले बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पर नीलकंठ मयूर की कांति को धारण करने वाले मुनि सुव्रत भगवान से हर्षित महा पद्मावती सुशोभित हो रही थी। उस समय तीनों जगत के इंद्रों के आसन और मुकुट कंपायमान हो गए थे, जिससे तत्काल यवदिगान का प्रयोग कर उन्होंने जिनेंद्र भगवान के जन्म का समाचार जान लिया था, है ना। तो चारों निकाय के देवों के इस आसन और वहां पर और घंटियां आवाजें आने लगती हैं, ठीक, अपने आप ही आवाजें होने लगती हैं। तो उससे फिर इंद्र जो है वहां जहां जहां के भी आवाजें हो रही हैं वहां इंद्र अवधि ज्ञान लगाता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर उपस्थित हो जाता है। शेष देवों ने अत्यंत आश्चर्य तथा जोर के साथ होने वाली घंटा ध्वनि, सिंह ध्वनि, पटा ध्वनि और शंख ध्वनि से जिनेंद्र जन्म का निश्चय कर लिया था। तो बाय नेचर अपने आप ये होने लगती हैं ध्वनियां, कोई करता नहीं है, होने लगती हैं, घंटे बजने लगेंगे। पटा ध्वनि मीन्स क्या? पटध्वनि
नहीं मालूम, लेकिन अ, सिंह ध्वनि भी इनफैक्ट उसके और इजी वर्ड रहते हैं। दुंदुभी बजती है, कहीं घंटा ध्वनि होता है, नाद होती है ना? तो इस तरह की अपनी-अपनी आवाजें हैं। ये पट दरवाजे और दरवाजों के खुलने बंद करने के आवाज से तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक देख सकते हैं इसमें। एक पर्टिकुलर आवाजें रहती हैं इनकी। जस्ट एक भी पहले कहीं आया था कि हाँ, भवनवासी में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा पूरा चारों का आया था। भेरी बोलते हैं, ठीक है? हम्म। भेरी, घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंख ओके। आप बजने लगते हैं, ठीक है? तो भेरी बोलेंगे। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान का जन्म जानकर समस्त इंद्र और देव जन्मोत्सव के लिए चले। सुगंधित जल, मंद वायु और पुष्पों की वर्षा से जिन्होंने समस्त जगत को भर दिया था, तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदीप्यमान आभूषणों से सुशोभित वेश धारण किया था, ऐसे इंद्र आदि देवों ने सब ओर से शीघ्र आकर विशाल कुशाग्रपुर की प्रदक्षिणाएं दी। तत्पश्चात समस्त सुर असुर देवों ने जिनेंद्र भगवान और उनके माता पिता को नमस्कार किया। देव कन्याओं ने जात कर्म किया और उसके बाद समस्त देव जिनेंद्र भगवान को ऐरावत हाथी पर बैठाकर बड़े वैभव के साथ सुमेरु पर्वत पर ले गए। है ना? तो जब ये कहें देव कन्याओं ने जात कर्म किया, मतलब उनका जन्म के जो संस्कार किए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वो उनको ऐरावत हाथी पर ले गए। वहां प्रथम ही उन्होंने मेरु पर्वत की प्रदक्षिणाएं दी, फिर उनके ऊर्ध्व भाग पर बनी पांडुक शिला के ऊपर स्थित सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया। है ना? तो जिनेंद्र भगवान उत्पन्न हुए भरत क्षेत्र में, है ना, आर्यखंड में, और उनको लेके कहाँ गए? ऑल द वे जहां विदेह क्षेत्र के बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत है वहां पर, है ना? तो कोई अगर पूछे कि क्या जो भरत क्षेत्र का जीव वहां जा सकता है क्या, तो अगर वो लेके जाना चाहे तो जा सकता है ना? देव ले गए ना उन्हें, ठीक है? वहां प्रथम ही उन्होंने भगवान बालक को बिठाते हैं कि गोदी में लेके बैठते हैं? हाँ, गोद में लेके गए और बैठाकर, है ना, हाथी पर बैठाकर, नहीं तो नहीं, अपनी गोद वो में पांडुक बैठाकर ले शिला जाते। पर बालक को बैठाते हैं कि हाँ, गोदी में अलग लेके बैठते बैठाते हैं, अलग हैं? बैठाते अलग। हैं, और स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के आसन अलग अलग रहते हैं वहां पर। है ना? अपन ने देखा था ना, 3 शिलाएं रहती हैं, तीनों पर एक पर भगवान को विराजित करते हैं और दूसरे पर सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र बैठते हैं। वहां प्रथम ही उन्होंने, हाँ, सिंहासन पर, पांडुक शिला के ऊपर स्थित सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया। ठीक, भगवान को बैठा दिया। वहां क्षीर सागर के उत्तम जल से महाविभूति के साथ उनका जन्माभिषेक किया। क्षीर सागर सबको अभी ध्यान में आ रहा होगा, 5वां समुद्र, है ना? जैसे हम अभी तो जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है, तो ऐसे ही 5वां जो द्वीप है उसके चारों ओर क्षीर सागर, है ना, उसके जल से, और उसमें जो है त्रस जीव नहीं रहते, इसलिए उस जल से वहां पर अभिषेक किया जाता है। ठीक है, वो शुद्ध माना जाता है। महाविभूति के साथ उनका जन्माभिषेक किया। नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की, मुनि सुव्रत नाम रखा। तदनंतर नीति निपुण देवों ने भगवान को लाकर माता की शुभ गोद में विराजमान कर आनंद नाटक किया। है ना? जो एक बहुत ही तीव्रता के साथ जो एक परफॉर्मेंस रहती है वो इंद्र की, तो वो करता है। ठीक है, इंद्र ने नाटक किया। तो नाटक का मतलब यहाँ पे अभिनय से लीजिएगा, परफॉर्मेंस टाइप का, मतलब वो रोक नहीं एक पाता। हाँ, बोलिए। एक चीज प्रणम सागर महाराज जी ने बताया था, वो ऐसा नट वाला होता है, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा, वो जो करते हैं ना हाँ, अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा हाँ, करते हैं, क्या कौन सी कला होती है वो हाँ, सब करता है, हाँ, वो अजीब हाँ, अजीब। राइट, नट की तरह से परफॉर्मेंस टाइप का हो गया, रादर देन नाटक एज अ प्ले, है ना?
तो आनंद मतलब बहुत खुश अंदर से, तो उसके अंदर से इतनी एनर्जी बेसिकली निकल रही है कि वो कुछ-कुछ क्रियाएँ कर रहा है। तत्पश्चात इंद्र आदि देव त्रिभुवन को आनंदित करने वाले जिनेंद्र भगवान और उनके माता-पिता को नमस्कार कर यथा योग्य अपने-अपने स्थान पर चले गए। जो स्वयं विशाल नेत्रों से युक्त थे, 3 ज्ञान रूपी सहज नेत्रों को धारण करने वाले थे, देव कुमार जिनकी निरंतर सेवा करते थे और समय-समय के अनुरूप कुबेर जिनके योग क्षेम का ध्यान रखता था, यानी सब सुख सामग्री समर्पित करता था, ऐसे भगवान मुनि सुव्रत शरीर और गुणों की वृद्धि को प्राप्त होने लगे। ठीक है ना? तो भगवान के पास 3 ज्ञान बचपन से ही रहते हैं, जन्म के साथ ही, अवधि ज्ञान के साथ ही, है ना? और उनका पूरी लाइफ लॉन्ग जो है, देव उनकी सेवा करते हैं। भगवान का सारा जो भी सामग्री है, कपड़े हैं, सब कुछ दिव्य रहते हैं, भगवान देव लाकर देते हैं। जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। भावार्थ, जैसे-जैसे उनका शरीर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ही उनके गुण बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार कुलाचलों से उत्पन्न आदि, मध्य और अंत में समान रूप से बहने वाली नदियां लवण समुद्र को प्राप्त कर वर्ती हैं, उसी प्रकार उत्तम कुल रूपी पर्वतों से उत्पन्न बालक, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों ने सौंदर्य के धारक युवा मुनि सुव्रतनाथ को प्राप्त कर विवाह पूर्वक वरा था। और ये बात समझ में नहीं आई, कुलाचलों से उत्पन्न आदि मध्य अंत में समान रूप से कहाँ उत्तम होते हैं? कुल, हाँ, सॉरी, नहीं, ये लिखा ना, जिस कुलाचल, प्रकार हाँ, कुलाचलों से उत्पन्न आदि मध्य और अंत में समान रूप से बहने वाली नदियां, व्हाट हाँ, डज दैट मीन? हाँ, चौड़ाई समान थोड़ी ना होती है, बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है उनकी, राइट। आदि, मध्य और अंत में समान रूप से बहने वाली नदियां। ये भी उनकी गहराई गहराई भी चेंज हो जाती है, आई डोंट। गहराई से तो नहीं यहाँ पर है, आदि उनकी चौड़ाई ही मेन है यहाँ पर, समान रूप से बहने वाली। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं कि एंटर उनका आदि, मध्य और अंत में समान रूप से। यहाँ पे या उनका प्रभाव एक जैसा होता होगा, प्रोबेबली फोर्स ऑफ करंट। हम्म, वो भी नहीं है, क्योंकि प्रभाव तो लवण समुद्र में गंगा वगैरह नॉर्मल देखा जाए तो कम हो जाता है। आई नो, वहां बीच में चौड़ी हो जाती हैं वो काफी, है ना, नदी। चौड़ी तो हो जाती है, मैं क्योंकि शास्त्रों हम्म, के अनुसार भी हम्म। चौड़ी हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं फिर, और भी किसी को समझ में आएगा तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। सभी नदियां लवण समुद्र में गिरती हैं, ये भी सही है ना? और सभी नदियां कुलाचलों से निकलती हैं, ये भी सही है। बस लेकिन ये समान रूप से बहने वाली, ये थोड़ा समझ में नहीं मतलब वन रिवर इज फ्लोइंग लाइक अदर, इसका ऐसे ले सकते हैं ना। फ्लो। गंगा नदी इज फ्लोइंग जस्ट लाइक द सिंधु नदी। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई सभी नदियां कुलाचलों से निकलकर और सभी समान रूप से लवण समुद्र में गिरती हैं, है ना? बाकी में मतलब कोई, सिर्फ एक को नहीं, हम एक को दूसरे से मतलब तीनों कंपेयर समान करें। रूप से नदियां बह रही हैं और समान रूप से जा रही हैं उसमें। हाँ, 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 तो ये हो सकता है जो कुलाचल जो है, स्टार्ट जैसे 6 कुलाचल हैं, राइट, और उनमें से 14 नदियां हैं। तो स्टार्टिंग का इधर से अगर हम गिनना शुरू करें कि पहला कुलाचल, दूसरा कुलाचल, तीसरा, तो इस तरह से उनकी जो व्यवस्था है वो सबकी एक जैसी है कि सब कुलाचलों से निकल के और लवण समुद्र की ओर गिरती हैं। तो उतना ही समझ में आ रहा है। उनकी चौड़ाई लंबाई तो सबकी सब डिफरेंट होती है। उसी प्रकार उत्तम कुल रूपी सुंदर स्त्रियों ने मुनि सुव्रतनाथ को वरा था। तदनंतर जो राज सिंहासन पर आरूढ़ थे, हरिवंश रूपी आकाश के मानो सूर्य थे, प्रजा रूपी कमलिनी का हित करने के लिए सूर्य स्वरूप थे, राजा महाराजा और देव जिनके चरण कमलों की सेवा करते थे, तथा जो अखंड आज्ञा के धारक थे, ऐसे राजा मुनि सुव्रतनाथ ने चिरकाल तक विषय सुख का उपभोग किया।
अतनंतर किसी समय शरद ऋतु आई हो, सो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षा रूपी स्त्री के चले जाने पर एक दूसरी अपनी स्त्री स्त्री आई हो। अर्थात वह शरद ऋतु स्त्री के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार स्त्री कमल के समान मुख से युक्त होती है, उसी प्रकार वह शरद ऋतु भी कमल रूपी मुख से सहित थी। जिस प्रकार स्त्री लाल लाल अधरोष्ट से युक्त होती है, उसी प्रकार वह शरद ऋतु भी बंदूक के लाल लाल फूल रूपी अधरोष्ट से युक्त थी। जिस प्रकार स्त्री हाथ में चामर लिए रहती है, उसी प्रकार वह शरद ऋतु भी काश के फूल रूपी स्वच्छ चामर हाथ में लिए थी। और जिस प्रकार स्त्री उज्जवल वस्त्रों से युक्त होती है, उसी प्रकार वह शरद भी उज्जवल मेघ रूपी वस्त्रों से युक्त थी। ऋतु और महिला स्त्री का कंपैरिजन कर रहे हैं। जिसने शीघ्र ही अपना शब्द बंद कर दिया था, ऐसी धूमिल मेघमाला सफेद सफेद गायों के समूह से युक्त अहिरों की बस्ती के जोरदार शब्द सुनकर ही मानो अंतर्हित हो गई थी, और मेघों के आवरण से रहित दिशाओं में सूर्य चिरकाल के बाद पाद यानी पांवों को फैलाने का सुख प्राप्त कर सका था। जिनके तट रूपी नितंब से जल रूपी चित्र विचित्र वस्त्र नीचे खिसक गए थे, जो भंवर रूपी नाभि से सुंदर थी, मीन रूपी चंचल नेत्रों से युक्त थी, और फेनावली रूपी चूड़ियों से युक्त तरंग रूपी चंचल भुजाओं से सहित थी, ऐसी नदी रूपी स्त्रियां क्रीड़ाओं के समय इनका हृदय हरने लगी। उर्मी ही जिनकी भौएं थी, मछलियां ही जिनके चंचल कटाक्ष थे, जो मदोन्मत्त भौरों और कल हंसों के शब्दों से मनोहर थी, और फूले हुए कमलों का मकरंद संबंधी पराग ही जिनका अंग राग था, ऐसी सरसी रूपी स्त्रियां क्रीड़ा के समय इनके राग को उत्पन्न कर रही थी। तो उनके जो आसपास की स्त्रियां हैं, जो उनके साथ क्रीड़ा कर रही हैं, मुनि सुव्रत, राजा मुनि सुव्रत के साथ, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। फल के भार से अतिशय झुके हुए सुगंधित धान के पौधे और धान के खेतों में उत्पन्न हुई ऊंची उठी विकसित उत्पलों की श्रेणियां, यानी दोनों ही सौभाग्य संबंधी हर्ष के वशीभूत हो अंग से अंग मिलाकर मानो एक दूसरे का मुख ही सूंघ रही थी। जिनके शरीर पर विकसित कदम्ब पुष्पों की पराग का अंगराज लगा था, तथा जो कदम्ब मधु की धाराओं और धूलि का स्मरण करते हुए दुखी हो रहे थे, ऐसे भ्रमरों के समूह अब कदम पुष्पों का अभाव हो जाने से मदोन्मत्त गजराज के मद जैसी गंध से युक्त सप्तपर्ण वृक्षों के लंबे चौड़े वनों में प्रीति करने लगे। शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी शरद ऋतु के समय भगवान मुनि सुव्रत रूपी राजहंस यानी श्रेष्ठ राजा, लज्जा और भय ही जिनके सुंदर आभूषण थे, तथा जिन्होंने अपनी लाली से रति की शोभा को दूर कर दिया था, ऐसी राजहंसियों यानी श्रेष्ठ रानियों को देखते हुए भगवान मुनि सुव्रतनाथ कैलाश पर्वत के समान ऊंचे महल पर विराजमान थे। शरद ऋतु के समय धान्यों की शोभा से युक्त दिशाओं को देखते देखते उन्होंने एक मेघ को देखा। वह मेघ चंद्रमा के समान सफेद था, अत्यधिक शोभा से युक्त था, और आकाश रूपी समुद्र में क्रीड़ा करने की अभिलाषा से अवतीर्ण भ्रमण प्रेमी गजराज ऐरावत के समान जान पड़ता था। ठीक है, तो कैसा विशाल मेघ देखा उन्होंने, सफेद रंग का, जिसके ऊपर से समस्त जल रूपी अपना उत्तरीय वस्त्र नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ऊंचा सफेद एवं विस्तार से युक्त था, आकाश का भूषण था, और दिशा रूपी स्त्री के अतिशय स्थूल स्तन के समान जान पड़ता था। ऐसे उस मेघ को देखकर भगवान आनंद को प्राप्त हो रहे थे। तो अभी क्या है, वो राजा है सिर्फ, है ना, राजा और अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, राइट। और क्रीड़ा करते करते उन्होंने एक चंद्रमा को देखा। कुछ ही समय के पश्चात अत्यंत प्रचंड वायु के वेगजन्य आघात से उस मेघ के समस्त अवयव नष्ट हो गए। अवयव मतलब उसके पार्टिकल्स जो थे, सारा एक तरह से पूरा बादल जो था नष्ट हो गया,
और वह ज्वालाओं के समीप रखे हुए नवनीत के पिंड के समान शीघ्र ही विलीन हो गया। जैसे अग्नि के समीप अगर हम बटर को रख दें तो वो खत्म हो जाता है, दिखता ही नहीं है कि वहां बटर भी था, है ना। तो ऐसे ही वो विलीन हो गया, मतलब गायब हो गया। यह देख जगत के स्वामी भगवान मुनि सुव्रतनाथ इस प्रकार विचार करने लगे, उन्हें वैराग्य हो गया। अरे यह शरद ऋतु का मेघ इतनी जल्दी कैसे विलीन हो गया। जान पड़ता है आयु, शरीर और वपु की क्षण भंगुरता को भुला देने वाले मनुष्य को व्यापक उपदेश देने के लिए ही मानो यह शीघ्र विलीन हो गया। आयु, शरीर और वपु, वपु का मतलब क्या रहेगा? वपु का मतलब बेसिकली शरीर ही रहता है, देह जो होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है शरीर। और वपु की क्षण भंगुरता को भुला देने वाले मनुष्य को व्यापक उपदेश देने के लिए ही मानो यह शीघ्र विलीन हो गया। अपने अपने परिणामों के अनुसार संचित अल्प प्रमाण परमाणुओं का राशि स्वरूप यह आयु रूप मेघ निसार है। अपने अपने परिणामों के अनुसार संचित, जो भी हम काम करते हैं उसके द्वारा संचित अल्प प्रमाण परमाणुओं का राशि स्वरूप यह आयु रूप, आयु किसी है, सबकी फिक्स्ड है ना, प्रमाणित है, जितनी लेके आए हैं उतनी, मेघ निसार है। इसलिए तो मृत्यु रूपी प्रचंड वायु के वेग का आघात लगते ही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो जो हमारी आयु है वो कैसी है, मेघ के समान, जैसे ही उस पर मृत्यु का आघात लगेगा वो नष्ट हो जाएगा। वज्र रूपी संधियों के बंधन से युक्त यह प्राणियों का उत्तम रचना से सुशोभित नूतन एवं सुंदर शरीर रूपी मेघ मृत्यु रूपी पवन के प्रबल आघात से क्षत विक्षत हो असमर्थ होता हुआ विफल हो जाता है। ठीक है, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग है, वज्र वृषभ नाराज सहनन भी हो, है ना। यहाँ पर क्या है, वज्र रूपी संधियों के बंधन से युक्त, मतलब कि जोड़ जो है उनके वज्र के समान जोड़ होते हुए भी जो है मृत्यु रूपी जो पवन है वो उसके आगे वो क्षत विक्षत हो जाता है, खत्म हो जाता है वह शरीर। सौभाग्य, रूप और नव यौवन ही जिसका आभूषण है, तथा जो पृथ्वी के समस्त मनुष्यों के चित्त और नेत्रों के लिए अमृत की वर्षा करता है, ऐसे इस शरीर रूपी मेघ की छाया वृद्धावस्था रूपी तीव्र आंधी से सूर्य को आच्छादित करने वाली हो जाती है, यानी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या बोला, वृद्धावस्था को आंधी के समान और मेघ शरीर को मेघ, है ना। तो जैसे वृद्धावस्था तो सभी को पता है कि किस तरह से शरीर एकदम कांतिहीन हो जाएगा और एकदम क्षत विक्षत टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, जितना एक्टिव पहले रहते वैसा नहीं रहता। शौर्य और प्रभाव के द्वारा सागरांत पृथ्वी को अच्छी तरह वश करने वाले बड़े बड़े राजाओं के द्वारा जिनमें भूमि भागों की चिर रक्षा की गई है, ऐसे उत्तम राज्य के भोग रूपी पर्वतों के शिखर भी काल रूपी प्रचंड वज्र के आघात से चूर चूर हो जाते हैं। तो जो राजा हैं जिन्होंने बड़े बड़े भूमि भाग मतलब बड़े बड़े राज्यों को के ऊपर राज किया, है ना, तो काल रूपी प्रचंड वज्र से वो भी चूर चूर हो चुके हैं, ठीक है ना। नेत्र और मन रूप होती हुई नेत्र और मन के समान प्यारी स्त्री तथा प्राणों के समान सुख दुख के साथी मित्र और पुत्र इस संसार में अदृष्ट रूपी वायु से प्रेरित हो सूखे पत्ते के समान नष्ट होते रहते हैं, है ना। तो जो हमारा जैन तत्व विद्या में वर्णन चल रहा है अनित्य भावना का, है ना, और अशरण भावना, तो वैसा ही वो वैराग्य के भाव जो होते हैं उस 12 भावना जैसे ही होते हैं, है ना, जो एकदम से रियलिटी को बताते हैं कि ये राजा, ये प्रजा, ये सब कुछ नहीं रहने वाला, ये मेरी पत्नियां अभी जो दिख रही हैं ये भी नहीं रहने वाली, है ना, और जो मेरे सुख दुख के साथी मित्र हैं, पुत्र हैं, ये सब भी सूखे पत्ते के समान नष्ट होते रहते हैं।
मनुष्य की तो बात ही क्या है, देव भी इस संसार में प्रियजनों के वियोग को प्राप्त होता है ना। तो बहुत सारी कथाएं हमने पढ़ ली जहाँ पर देव भी अपनी देवी से विछोह में परेशान होता है, राइट। जो उसे अच्छा नहीं लगता, मित्र देव है वो चला जाए तो अच्छा नहीं लगता उन्हें। अहो, यह प्राणी अन्य प्राणियों के शरीर आदि को क्षण भंगुर देखता हुआ भी स्वयं मृत्यु के भय से रहित है, तथा इसकी शास्त्र रूपी दृष्टि मोह रूपी अंधकार से आच्छादित हो गई है। इसलिए यह इष्ट मार्ग को छोड़कर विषय रूपी आमिष के गर्त में पड़ रहा है। विषय रूपी आमिष के गर्त में पड़ रहा है। विषैला बेसिकली जो जिसमें हम फंस जाएं, ऐसा है ना। विषय रूपी आमिष एक तरह से शिकार, तो एक उनके उसके जाल में फंस रहा है, विषयों के जाल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सबको मालूम है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी उसके भय से रहित हम विषयों के जंगल में फंस रहे हैं। जिसका प्रत्येक अंग काम रूपी मत हाथी से संगत है, ऐसा यह मनुष्य अपने अवयवों से प्रिय स्त्रियों के शरीर का स्पर्श करता हुआ उनके स्पर्श जन्य सुख से निमीलित नेत्र हो मत मत्तांग के समान विषय बंधन को प्राप्त होता है। बेसिकली जो मत मत मतलब मद में जो डूबा हुआ होता है हाथी, उसके, है ना। तो उसके समान विषय बंध को प्राप्त हो जाता है स्त्रियों के स्पर्श से, उसको अट्रैक्शन जो रहता है इसके लिए। इसलिए इस स्पर्श जन्य सुख के लिए धिक्कार है। जिसकी विवेक दृष्टि नष्ट हो गई, ऐसा यह मनुष्य जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर, तो अब एक एक इंद्रिय का बता रहे हैं। पहले स्पर्श इंद्रिय का एग्जाम्पल दिया हाथी के केस में, हाथी कैसे अपनी जान गवा देता है हथिनी के चक्कर में, है ना। अब विवेक दृष्टि नष्ट हो गई, ऐसा यह मनुष्य जिह्वा इंद्रिय यानी जीभ रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर इच्छा पूर्वक 6 प्रकार के रसों से युक्त नाना प्रकार के इष्ट आहार को ग्रहण करता हुआ वंशी के कांटे पर लगे मांस के लोभी मीन के समान बंध को प्राप्त होता है। जो मछली है वो सबको मालूम है कि उसके लिए कांटे पर कुछ लगाकर भेजा जाता है, राइट। और उसको खाने के चक्कर में वो आती है और वो फंस जाती है, राइट। तो मांस के लोभी मीन मतलब मछली। जिस प्रकार निर्बुद्धि भ्रमर मतलब बुद्धि से रहित भ्रमर विष पुष्प की गंध को सूंघ कर दुष्पाक से युक्त मरण को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जंघा बल के कारण ही मानो तृप्ति के मार्ग को उल्लंघन करने वाला यह मनुष्य घ्राण इंद्रिय को अच्छे लगने वाले सुगंधित पदार्थों की सुगंध को सूंघकर अंधा होता हुआ दुष्परिणाम से युक्त पाप बंध को प्राप्त होता है। सुगंधि के कारण भ्रमर अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सुगंध के प्रति, सुंदर अच्छी सुगंध के प्रति अंधा होता हुआ दुष्परिणाम से युक्त पाप बंध को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दीप शिखा पर पड़ा पतंग, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, पतंगे, उग्र संताप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार रूप का लोभी, है ना, देखने के लिए दीप शिखा पर क्या होता है, उसको देखना अच्छा लगता है लाइट के लिए, है ना, वो जाता है और मर जाता है। उसी प्रकार रूप का लोभी यह प्राणी चित्त को द्रवीभूत करने में दक्ष, कटाक्ष और मंद मंद मुस्कुराहट से युक्त मुख से सुशोभित स्त्रियों के शरीर पर दृष्टि डालता हुआ भयंकर संताप को प्राप्त होता है। अपनी इष्ट स्त्रियों के शब्दायमान नुपुर तथा मेखला आदि नाना प्रकार के आभूषणों के शब्दों, प्रिय भाषणों और मधुर संगीतों से जिसकी बुद्धि हरी गई, ऐसा यह मनुष्य अधीर होता हुआ श्रोत इंद्रिय के द्वारा मृग के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जैसे मृग को, है ना, आवाज सुनकर वो उस तरफ भागा चला जाता है आवाज और अपनी जान गवा देता है, इसी तरह मनुष्य भी जो है उसने अपनी स्त्रियों के तरफ से जो आने वाली
आवाजें हैं जिसके उसने अपना इष्ट मान रखा है, उनके चक्कर में अपना सारा कुछ खो देता है। अल्प शक्ति के धारक क्षुद्र मनुष्यों का समूह विषय भोग जन्य पाप रूपी कीचड़ में फंसकर जो क्लेश उठाता है वह आश्चर्य नहीं है, किंतु वज्रमय शरीर के धारक श्रेष्ठ मनुष्यों का समुदाय भी जो उस पाप पंख में अतिशय निमग्न हो रहा है, यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है। तो मतलब अल्प शक्ति के धारक की तो बात ही क्या है, वज्रमय शरीर, बहुत स्ट्रांग शरीर रखने वाले भी क्या है, पाप में लिप्त हैं, है ना। इसमें अत्यधिक आश्चर्य है जब वो ऐसा करते हैं। जो अल्प शक्ति के हैं उनका तो कुछ नहीं, चलो, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग है वो भी ऐसा करते हैं तो आश्चर्य होता है। जो जीव अनेकों बार अत्यधिक दीर्घ काल तक स्वर्ग के सुख रूपी सागर को पीकर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ, उसे भूलोक संबंधी अल्प सुख रूपी तृण की चंचल जल बिंदु कुछ दिनों में कैसे संतुष्ट कर सकती है। क्या मतलब इसका, कि जो हम सब हैं, है ना, हम सभी ने कहीं ना कहीं देव गति को भोगा हुआ है, और देवों के सुख जो हैं चक्रवर्ती के सुखों से भी कहीं ज्यादा है ना। तो हमने अत्यंत दीर्घ काल तक उन स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद भी अब क्या है, भूलोक पर थोड़े बहुत सुखों के लिए अपनी जो ये इम्पोर्टेंट लाइफ है हम उसको नष्ट कर रहे हैं, है ना। हम उसकी दुर्लभता को ना समझ के, जो बोधि दुर्लभ हम भावना पढ़ रहे हैं उसका ये एग्जाम्पल है एक तरह से, है ना। तो उसमें सिर्फ सुख ढूंढने के चक्कर में अपनी लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं, और स्वर्ग के सामने जो ये मनुष्य लोग की लाइफ है वो बहुत छोटी सी है। जिस प्रकार ईंधन की बड़ी राशि से अग्नि को तृप्ति नहीं होती, सदा गिरने वाली हजारों नदियों से समुद्र को संतोष नहीं होता, उसी प्रकार सेवन किए हुए संसार के संचित काम भोगों से जीव को तृप्ति नहीं होती, है ना। अपने को लगता भले ही है कि हम ऐसा कैसे, एक बार मिल जाए बस, हमें तो बस इतना ही चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस अपना क्या कहता है कि जितना जितना मिलता जाता है हमें नेक्स्ट की इच्छा होने लगती है ना। एक पद मिलता है तो लगता है अब नेक्स्ट पद के लिए काम करते हैं। पोजीशन जॉब में भी हम देखते हैं, राइट, घरों के केस में देखते हैं, गाड़ियों के केस में देखते हैं, तो हर एक चीज में हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, संतोष नहीं होता, किसी भी तरह से किसी को भी संतोष नहीं होता। निश्चय से विषय रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि भोग अभिलाषा रूपी विषम अग्नि की ज्वालाओं की वृद्धि का कारण है। विषय रूपी ईंधन और भोग अभिलाषा रूपी अग्नि, ठीक है, ईंधन की वजह से अग्नि बढ़ती जाती है ना। तो विषय जो सामग्री है उसकी वजह से मिलती जाती है और आग भड़कती रहती है। हमारे अंदर की जो भोग को भोगने की अभिलाषा है, इच्छा है। और इंद्र विजयी मनुष्य की जो उन भोगों से व्यावृत्ति है, वह स्थिर जलधारा के समान उस विषम अग्नि की शांति का कारण है। और अगर यही चीज इंद्रिय विजय कर ले जो मनुष्य, तो उसकी जो विषयों में अनासक्ति है वो क्या, किस तरह से काम करती है, जैसे अग्नि को बुझाने का काम करती है, ठीक है। इसलिए मैं सारहीन विषय सुख को छोड़कर शीघ्र ही हित रूप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता हूं, ठीक है। तो देखने वाली चीज ये है कि भले ही काल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ठीक है भगवान का तो मोक्ष होना है, इसलिए उन्होंने दीक्षा तो लेनी ही थी, है ना, लेकिन दीक्षा के लिए उनके पास भी कोई कारण था, अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने दिया, है ना। वो एक बादल ही चाहे उनके लिए वैराग्य का कारण बन गया, चाहते तो उसे इग्नोर कर सकते थे, है ना, लेकिन दिखने के बाद, उसके विलीन होने के बाद उनके अंदर जो विचारधारा चल रही है वो विचारधारा बहुत डिफरेंट है जब वो भोग रहे थे, है ना। तो उस विचारधारा को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब वो जो भोग थे वो उनको फीके लगने लगे,
ठीक है ना। तो अभी बैठे बैठे ही मतलब अंदर की स्टेट बदल गई, राइट। अभी तक कहाँ तो भोगों में लगे थे और अब एकदम से वैराग्य के भाव आ गए कि मेरा हित किसमें है ना। तो इसलिए जो विचार कभी आए तो उसको अपने को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि भगवान तक को जो भी दिखा अपॉर्चुनिटी लेकर उन्होंने उस पर विचार किया, ठीक है ना। और भगवान क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध कर पश्चात पर हित के लिए यथार्थ तीर्थ की प्रवृत्ति करूंगा। पहले खुद को पूरा ज्ञान हासिल करके फिर दूसरों का हित करने का कार्य करूंगा। ऐसा नहीं कि अधूरे नॉलेज से दूसरे को बताने लगूं। इस प्रकार मति, श्रुत और अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से युक्त स्वयंभू भगवान जब स्वयं प्रतिबुद्ध हो गए तब सर्वार सिद्धि तक के समस्त इंद्रों के आसन शीघ्र ही कंपायमान हो गए, ठीक है ना। स्वयंभू भगवान इसलिए बोला कि भगवान के पास वैराग्य के कारण खुद आए थे, है ना। भगवान ने किसी का उपदेश सुनकर दीक्षा का भाव नहीं बनाया। सभी जो भी तीर्थंकर रहते हैं वे स्वयंभू होते हैं। चारू, मेरा एक क्वेश्चन है, तो भगवान जब पैदा हुए तो वो मंदिर नहीं जाते? मंदिर नहीं जाते। तो उनके माँ बाप तो जाते होंगे। ऐसा कहीं जानने में नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो रानी स्वप्न देखने के बाद राजा के पास जाती है तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि उन्होंने पहले जाकर मंदिर में ये विधान रचा और इस तरह से खुशियां मनाई, है ना। तो मे बी इतना डिफरेंस हो जाता है कि पहले के या तो मंदिरों की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा हो सकता है। तो कहीं पर हाँ, भी पर लेकिन लेकिन श्रावक का तो, वो तो श्रावक थे और हम्म उनका जिन पूजा, दान, आराधना उनका कर्तव्य थे, तो फिर does नॉट मेक सेंस, हम्म हम्म है ना। हम्म समझ नहीं आता कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि माता पिता और फिर दादी भी हैं हम्म, और चाचा चूचा भी हैं। जैसे जैसे नेमिनाथ भगवान का तो पूरा परिवार था, चाचा हाँ 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 चूचा हाँ। सब। तो आखिर वो लोग कैसे करते थे, हाँ। हम्म। है ना। राइट राइट राइट। तो हो सकता है मतलब उस समय पर, अभी जहां तक हमने देखा है मंदिरों की व्यवस्था ऐसे कहीं दिखाई नहीं दी हमें। नहीं नहीं, च- मंदिरों की क्यों क्यों, चक्रवर्ती के मंदिरों की भी केस ना। में भले ही, हाँ जैसे हाँ, भरत चक्रवर्ती के केस में हमने देखा कि जाकर उन्होंने चौबीसी के मंदिर बनवाए, है ना, कैलाश पर्वत पर। नहीं, तो याद करो जब रावण वो एक नदी में हाँ 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 मंदिर बना के पूजा कर रहा था, उसका हाँ बहाव आ गया था, हाँ तो हाँ हाँ। राइट राइट। तो ऐसा है तो जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में तो हुआ रावण, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, जो रामचंद्र जी शांतिनाथ भगवान के हाँ, मंदिर में चारों उन्होंने, हाँ मंदिर तो होंगे ही, और उनको तो पहले तीर्थंकर थे ही कि उनकी वो जो, उनको तो कथा पता ही होगी ना वो तो। हाँ, मतलब रानी का, जो राजा रानी का है ऐसा कोई वर्णन आता नहीं है कि उन्होंने इस तरह का विधान रचा, अष्टानिका पूजा करी, है ना। जहां तक दैट हम इज माय देखते हैं क्वेश्चन। वो लेकिन चक्रवर्ती के आता था केस ना, में। उन्होंने षोडशकार व्रत किए, वो तो आता है ना, उसकी वजह से तो तीर्थंकर उनको मिला ना पहले तो। हाँ हाँ हाँ, उससे हाँ, पिछले भव में 16 मीन्स कारण भावना भाई मीन्स मुनिराज के होता ही दर्शन की। होगा, कुछ तो होता ही होगा, ऐसे मुझे बोलो। हाँ हाँ, कुछ होता होगा जरूर, हाँ, लेकिन भगवान किसी भी मंदिर में जाकर नहीं नमस्कार करते करते हैं, हो या ऐसा खुद, नहीं है। या खुद उनसे ही वो तो उनको हाँ, प्राप्त हो वहीं जाता से है। धर्म चलता है, तीर्थ चलता है। हाँ, तो या भगवान स्वयं पहले बनते हैं और फिर उनके सामने और बाकी उपदेश से बाकी जो कल्याण करने वाले केवली फिर बनते हैं, है ना। बनते। जैसे रावण के यहाँ बीच में नहीं था, उसके महल के अंदर शांतिनाथ भगवान का हाँ बड़ा मंदिर हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने कहीं पर भी तीर्थंकर के घरों में आ, ये हम्म व्यवस्था नहीं देखी, है ना। बाकी शलाका पुरुषों में दिखती है। हाँ, इवन हम्म जो हरिसेन चक्रवर्ती थे उन्होंने अष्टानिका पर्व उनकी माता ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो जो गज फेरी निकालनी थी तो वो सब देखा हमने, है ना। तो हम्म सिर्फ जो तीर्थंकर हैं उनके केस में ये चीजें नहीं देखने में मिली। तो हो सकता है ऐसी व्यवस्था रहती हो कि भगवान के होने के कारण
उनके सामने और कुछ मैटर ही नहीं करता, है ना? जब स्वयंभू भगवान खुद जन्म लेने वाले हैं या गर्भ में आए हैं, तो उससे बड़ा क्या होगा? लेकिन एक हाँ, चीज थी, जो चेलना रानी थी, मतलब चेलना रानी की हम्म। बहन थी ना, बड़ी बहन थी त्रिशला माता, हाँ, महावीर हाँ, भगवान की। तो वो जो राजा थे उनके पिता, उनका नाम कुछ था, चेटक चेटक राजा चेतक, थे हाँ, शायद। हाँ, वो तो करते थे भगवान की पूजा, हम्म, क्योंकि वो भगवान अपनी 7 बेटियों का, उसमें कहीं एक आता है कि हाँ, पहले हाँ, हाँ, भगवान की पूजा करते थे, फिर अपनी 7 बेटियों के चित्रों की पूजा करते थे। अच्छा, ऐसा ऐसा कहीं अपन ने देखा है। पढ़ा था शायद। ओके, ओके। एक बार और देख लेंगे अपन, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन यस, है ना? तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं है, लेकिन राजा-रानी जो तीर्थंकर के माता-पिता हैं, उनके केस में हम्म, नहीं देखने में मिला। हाँ हाँ। हुँ, ठीक। यहाँ तक के हमारा हो गया ना? कंपायमान हो गए। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ और डिस्कशन या पूछना है तो? रुक्मणी आंटी? ऐसे ही सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक चीज आई। अच्छा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि माँ बाप धन्य हो गए इनके, हुँ, हुँ। भगवानों के, जी। ठीक है, कि भगवान पैदा हुए। तो मैं तो ये सोच रही है कि इनकी जो इतनी स्त्रियां हैं वो भी धन्य हो गई। वो भी मतलब भगवान के साथ वो रही, तो वो किसकी भी बात कर धन्य रहे हैं हो आप? गई। हर भगवान की, हाँ, हाँ। जो भी जिन्होंने शादियां की भगवानों ने, पत्नियाँ। 20 हाँ, भगवानों ने तो किया ना, हाँ जी, पत्नियां, हाँ जी। मतलब वो पत्नियां भी धन्य हो गई कि बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। के साथ वो रही। हाँ, नहीं, अभी बिल्कुल, बिल्कुल। सुनते सुनते मुझे आया कि मैंने कहा कहीं ये चीज बिल्कुल, उल्लेख ही नहीं सारे आता। परिवार वाले ही, और वो मतलब सभी सारे दीक्षा ले परिवार, ही लेते हैं। हाँ। देखिए पत्नियां तो साथ में रही, तो हुँ, उनको भी कितना ज्ञान, मतलब साथ में वो रहे हैं भगवान, तो हाँ, उनको कितना कुछ एक भगवान के साथ रहने का कितना उनको पुण्य मिल गया। बहुत सही। तो भाई तो भाभी चारू, भगवान, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आया बिल्कुल इसकी, कहते हैं जो चक्रवर्ती की पत्नी होती है वो नियम से 6वें नरक जाती है। हाँ जी। तो क्या शांति और कुंतनाथ भगवान तीनों चक्रवर्ती थे, तो इनकी पत्नियां भी नियम से 6वें नरक गई होंगी? हुँ, हुँ। वो अगर ऐसा सेम कोई नियम है तो हाँ। क्यों नरक में क्यों जाती हैं इनकी पत्नियां? अ, बहुत ज्यादा इनको मान होता अहंकार है। रहता है, ओह इसलिए वो अच्छा। नरक में जाती हैं। तो ओह, देख सकते हैं कि हम्म, उन चक्रवर्तियों की पत्नियों का क्या हुआ, है ना? वैसे तो वो भगवान की, होने वाले भगवान की पत्नियाँ थी, तो अ, बट या तीर्थंकर चक्रवर्ती की थी, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नियम तो कंटिन्यू होगा ही, है ना? हाँ, बहुत गुड बलशाली होती है, क्वेश्चन। कहते हैं हीरे को भी अपने हाथ से चूरन कर श्योर देती है, इतनी करते हैं। बलशाली होती है। नाइस, गुड ऐसा क्या? क्वेश्चन। चलिए उस पे हम्म, रिसर्च करते हैं। चारू जी, हाँ, हाँ, बोलिए। ये हाँ, ये शीतलनाथ भगवान के बाद में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अपन सुन रहे हैं, तो पता बीच चलता के है। भगवान के नहीं है क्या वो बीच के हरिवंश? भगवान की यहाँ पर नहीं है, वो उत्तर पुराण में अपन ने एक के बाद एक देखे थे, हाँ है ना? यहाँ हाँ, पर लेकिन सिलेक्टेड ये दे रहे हैं। हाँ, माने हरिवंश में माने वो होंगे इसीलिए। हाँ, हरिवंश में अभी आगे चलकर नेमिनाथ भगवान के समय में हुए ना, जो महाभारत का काल हाँ है, वो नेमिनाथ भगवान के समय का है। हाँ हाँ तो बेसिकली हाँ। वहां तक जा रहे हैं धीरे-धीरे, बीच-बीच में से समरी लेते हुए। हुँ, ओके। तो तो ऑलमोस्ट एक बार फिर से बताएंगे कैसे हरिवंश पहले स्टार्ट हुआ, मतलब किसके बाद किसका पुत्र कौन बना, और वो हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को। अभी आगे आएगा, कनेक्शन जोड़ देंगे अच्छा, फिर उसका। से आएगा, हुँ, ओके, हुँ, अच्छा। हुँ। चारू, एक बात पूछनी हाँ, थी। नंदा। तुमने शांतिनाथ भगवान पुराण का पढ़ा है क्या कुछ? हमने उत्तर है पुराण क्या में तुम्हारे जब पास? पढ़ रहे थे। नहीं, हाँ, अच्छा उत्तर वैसे पुराण ले लिया? में है शांतिनाथ हाँ भगवान का जी, हाँ जी। डिटेल में? हाँ जी। क्योंकि मुझे हाँ उनके हाँ बारे में पिछले भव का देखना था, हाँ जी, हाँ शांतिनाथ जी, भगवान उसमें के है, भवों का। अच्छे से है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उत्तर पुराण में है, वो तो हाँ, है मेरे पूरी पास, मैं स्टोरी है। देखती हूँ। हुँ, ओके, जी। ओके, थैंक यू। हाँ, नंदा जी? हाँ, ये एक हम जो अभी नदियों वाला देख रहे थे, जी। उसके बाद था कि भगवान हर आयु में एक जैसे दिखते हैं। और आगे हर और आगे। आयु में एक जैसे,
हर आयु में एक जैसे तो नहीं मतलब हम उसमें वो देख रहे थे, लेकिन ये जो था कि बालक और युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों ने, हाँ तो इसका नहीं मतलब समझ में आया। हाँ, मुनि सुव्रतनाथ तो युवा ही थे, है ना, लेकिन तो उनसे शादी करने वाली जो लेडीज थी वो बालक, युवा और वृद्धा थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बालक, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों ने सौंदर्य के धारक युवा मुनि सुव्रत को प्राप्त कर विवाह पूर्वक वरा था। हाँ, तो उत्तम कुल रूपी पर्वतों से उत्पन्न, है ना, उत्तम कुल मतलब उत्तम परिवारों में जो जन्मी थी, है ना, हाँ और हाँ। बालक, युवा और वृद्ध तीनों ही एज की कह लीजिए, है ना, तीनों तरह के बालक, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली। तो यहाँ पर मुनि सुव्रतनाथ को प्राप्त कर विवाह पूर्वक वरा था, तो मतलब शादी की, तो ये उनकी पत्नियों के बारे में है कुछ। पत्नियों तो, के बारे में है, तो हाँ। ये क्या, मुझे थोड़ा उत्तम सा कुल की थी, ये तो ठीक है। ये, हाँ यहाँ तक ठीक है। बालक, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों ने सौंदर्य के धारक युवा मुनि सुव्रतनाथ को, ये वाली लाइन भी मैंने ठीक है, सौंदर्य के धारक युवा मुनि सुव्रतनाथ को प्राप्त कर। मैंने एक समय दिखते होंगे, एक जैसे ही। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि ये भी हमें बात नहीं समझ में आई थी। हाँ तो इसका कोई ना कोई और डिफरेंट तरीका है, तो लेट्स नहीं, डू तो सम। इसको ऐसे नहीं करो ना, डोंट थिंक कि वृद्ध और बालक और वृद्ध स्त्री जो शादी करनी, ऐसी स्त्रियां थी जो बालक, युवा और वृद्धावस्था तीनों टाइम में अभ्युदय को धारण करनी, ये स्त्री की सुंदरता है। फिर उस तरह की लड़की ने शादी की, मतलब कोई एक लड़की है वो बाल काल में भी सुंदर थी, युवावस्था में और वृद्धावस्था में भी सुंदर रहेगी, ऐसी जिसके अंदर जिस तरह के गुण है, ऐसी स्त्रियों ने युवा मुनि सुव्रतनाथ को धारण। सही है कि ठीक है। ऐसी थी जिन्होंने बालकपने में भी बहुत सौभाग्यशाली थी, युवा में भी और वृद्धावस्था में भी, जो जिस तरह जिनका जिनका भाग्य ऐसा हो, मतलब थ्रू आउट हाँ लाइफ जिन्होंने दुख ना देखा हो। हाँ, इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ द वुमेन। हाँ हाँ, नहीं, इसी पर तरह से सुनो, एक बात है, वृद्धावस्था का कैसे शादी से पहले बता सकते हैं कि नहीं 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 वृद्धावस्था में आंटी, सुंदर थी? आंटी यहाँ पर वो वृद्धावस्था से मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट प्राची ने लाया है कि उनकी जैसे होता है ना कि एक ऐसी सौभाग्य कहते हैं ना, जिसे ऐसा भाग्य कि जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक कोई तकलीफ नहीं आए जिसकी लाइफ में, ऐसे अभ्युदय होता है भाग्य, ठीक है, अच्छा भाग्य। तो अभ्युदय को धारण करने वाली, ठीक है, तो कैसे भाग्य को, अब ऐसे भाग्य को जो कि तीनों अवस्थाओं में बालक, युवा और वृद्ध, मतलब कि उनका भाग्य इतना अच्छा था कि तीनों अवस्थाओं में वो हमेशा बढ़ती जा रही थी, अच्छा अच्छा भाग्य होता जा रहा था, नहीं नहीं, वो मैं बात ऐसी समझ सुंदर गई। स्त्रियां। नहीं नहीं, वो बात मैं समझ गई। मैं ये कह रही हूँ, जो ये एग्जाम्पल दिया कि तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं तो कह ही नहीं सकते, जबकि तीसरी अवस्था ही नहीं उनकी, तो ऐसा कैसे कह नहीं है, सकते हैं तीनों अवस्था में? नहीं नहीं क्योंकि नहीं। अगर जब उन्होंने शादी की तब तक तो दो ही अवस्था आई ना उनकी, बालक और युवा। हाँ तो हाँ वृद्धावस्था कैसे आई? वृद्धावस्था में क्या पता वो कैसी रहेंगी। ठीक है, उनके अभ्युदय था, लेकिन हाँ, तीसरी अवस्था को तो तुम एक्सप्लेन पहले कैसे कर सकते हो? शादी नहीं, की बात लेकिन कर रहे हैं। नहीं लेकिन यहाँ आप जैसे पहले जमाने में लोग देख के बता देते हैं, हाथ देखा या वो देख के कि इसका पर ऐसा सौभाग्य है, या ये व्यक्ति चक्रवर्ती करेक्ट, बनेगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल उनके सही, बारे में था कि वो राजा बनेंगे। हाँ तो वो हाँ ऐसा, मुनिराज को ऐसा दिख रहा हाँ, है। ठीक है हाँ, ठीक है, हाँ जिनका ये कि बात है। भाग्य ठीक है बहुत अच्छा है थ्रू आउट ठीक है लाइफ, ठीक है ऐसों ठीक है, के हाँ साथ। नहीं ये बात ठीक है कि भविष्यवाणी ऐसी हो गई उनके तो बारे में। आप ये देखिए ना, जो हाँ अभी अभी आप ही के अंदर में दिमाग में एक ख्याल आया था ना कि उनकी पत्नियों का भाग्य कैसा होगा, हाँ हाँ, तो वो पत्नियां नेचुरली। ही अब निरंतर अभ्युदय को धारण करने वाली स्त्रियां थी, पर अभी मतलब प्राची ने जैसा कि बताया कि उनकी पत्नी नरक में गई, तो वो ये तो वो मुझे वो सुन मुनि के नहीं नहीं, पहली सुव्रत भगवान बार। सिर्फ चक्रवर्ती नहीं थे। चक्रवर्ती अच्छा नहीं थे,
और नहीं, पर दूसरी चक्रवर्ती भगवान की भी स्त्री अगर नरक में गई तो नहीं, वो क्वेश्चन सोचने है, दैट्स वो क्वेश्चन इज क्वेश्चन है, स्टिल। हो सकता है ना भी गई हो, ओ एक्सेप्शंस अच्छा, आर ऑलवेज पर देयर। ये महाराज जी से पूछेंगे, परमान सागर महाराज जी से तो क्योंकि पूछने हुंडा वाली चीज है। सर्पणी काल में होते, पहले वैसे कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती होते नहीं है, हाँ लेकिन इस बार हुए हैं। करेक्ट है हाँ, ना। तो 3 लेकिन हुए, ये पॉइंट 4 समझ हुए। में आ गया ना यहाँ पर हाँ, कि कैसी स्त्रियां, हाँ, सुंदर हाँ। स्त्रियां जो अभ्युदय को धारण किए हुए थी। ठीक है, ठीक है। तो पर आज मतलब के भगवान से शादी करके तो वो भी तर गई। नहीं, हाँ, भगवान से मतलब आज को ये सोच के भाई माँ-बाप तर गए, बच्चा पैदा हो गया, भगवान जो बनेंगे। हाँ, तो वाइफ्स पत्नियां भी तर गई कि भगवान के साथ वो रही। सही में ऐसा ऐसा नेसेसरी संबंध नहीं है। भगवान महावीर की एक मौसी थी, वो भगवान महावीर के समोशन में नहीं गई थी, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी कि नहीं, वो लड़का, वो महावीर, वो मेरी बहन को रोता हुआ छोड़ के चला गया था। तो ऐसा कर्मों की नहीं, नहीं, ऐसी। सारे पर परिवार वो वाले ही वो संभल वो जाते दूसरी हो गई ना, वो तो मौसी की बात हुई। नहीं नहीं, आई एम मैं जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा नहीं है कि हाँ, सभी आप रिश्तेदार अपना हाँ, कल्याण ऐसा कर लें। नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक वो तो रिश्तेदार नहीं, मैं तो पत्नियों की बात कर रही हूँ। मैंने कहा पत्नियां तो तर गई कि जिनके हस्बैंड भगवान बनेंगे, मतलब वो तो तरने वाली चीज ही है। भैया आज को अगर हमें पता लगे हमारे पति भगवान बनेंगे, हमारे कोई बच्चा ऐसा, मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि जैसे एक मैं महाराज जी का देखती हूँ, उनकी मदर भी दिखाते हैं। मैंने कहा उनकी तो मदर तर गई। मैं तो उनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उनकी मदर की जगह मैं होती तो मैं भी छोड़ देती है सब कुछ, कि मेरे बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया और मैं घर में रह रही हूँ। कई बार सोचती हूँ मैं ये चीज। बिल्कुल सही बात है। आंटी जी, वो सब जीव का अपना अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ होता है। हाँ, वो वो तो है। पुरुषार्थ जब तक नहीं होता है, भाग्य वही वो हिसाब से नहीं चलता है, तब तक वो कुछ होता नहीं है, बिल्कुल वही है तो यही बात। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ, क्या मैं ऐसे बन सकती थी कि अगर मेरा बेटा महाराज अब अपना दिगंबर मुनि बन जाए